हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि आफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने नियम नंबर 5 तक आपको बता दिया था। आज उससे सेकेंड पार्ट उसी चैप्टर का, जिसमें आपको हम नियम नंबर 6 लेकर पूरे नियम बताएंगे कि किसी दिए हुए सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 6 या नियम नंबर 6 कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सहायक क्रियाओं के रूप में, और तुम्हारी जो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाओं के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, मस्ट, शुड, हैव, हैज, हैड का प्रयोग होता है। यानी तुमको ये जब दिए हैं जो ये तुम्हारे क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ऐसी दशा में नेगेटिव वाक्य की रचना करने के लिए इन वर्ब्स के बाद में नॉट बढ़ा देते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल है ये। तुम्हारे अगर किसी सेंटेंस में तुमको ये इतनी यानी इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, मस्ट, शुड, हैव, हैज, हैड, ये तुमको अगर हेल्पिंग वर्ब ये दिए हुए हैं किसी सेंटेंस में, तुमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल सिंपल है। इन वर्ब्स के बाद में तुरंत क्या जोड़ दो, नॉट जोड़ दो, तो तुम्हारा क्या नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसके जो पहला पार्ट है ए पार्ट, यानी रूल नंबर 6 का ए पार्ट, क्या निम्न उदाहरणों में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं हुआ है बल्कि हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है। क्योंकि हमने तुमको इसका जो रूल नंबर 5 बताया था वहाँ पर बताया था कि वाज वर्ब का प्रयोग किसके रूप में होता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, मगर यहाँ पर किसके रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। तो देखते हैं पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। तो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। अब नियम को समझ में आ गया होगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब दिखे इसके बाद क्या नॉट जोड़ देना, बस क्या बन जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कह रहा है ही इज कॉलिंग यू, तो क्या हो जाएगा ही इज नॉट कॉलिंग यू, ही इज नॉट, देखो हेल्पिंग वर्ब इज आए इसके बाद में नॉट जोड़ दिया गया तो क्या नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो ही इज नॉट कॉलिंग यू हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग ए बुक, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, इसका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो तीसरा तुम्हारा क्या है वी आर वॉशिंग अवर क्लॉथ्स, वी का मतलब हम, आर हैं, वॉशिंग धो रहे हैं, अवर अपने, क्लास माने कपड़े, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, तो वी आर नॉट वॉशिंग अवर क्लॉथ्स, हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हो जाएगा। चौथा है ही वाज ईटिंग ए मैंगो, ही माने हुआ है, ईटिंग माने खा रहा है, वाज माने था, ए मैंगो माने आम, मतलब ही वाज ईटिंग ए मैंगो, वह एक आम खा रहा था, तो ही वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो, वह एक आम नहीं खा रहा था। अगला वो पांचवा एग्जाम्पल है यू वर बाइंग फ्रूट्स एस्टरडे, तुम कल फल खरीद रहे थे, तो यू वर नॉट बाइंग फ्रूट्स एस्टरडे, तुम कल फल नहीं खरीद रहे थे, ये हो जाएगा इसका नकारात्मक वाक्य। और इसका जो बी वाला पार्ट है कह रहा निम्न उदाहरणों में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट का प्रयोग सहायक क्रियाओं हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हुआ है। इन क्रियाओं को मॉडल, एक्सिलरी या मॉडल्स भी कहते हैं। तुमको हमने इससे पहले वाला चैप्टर था मॉडल्स वाला, उसको हमने तुमको नहीं बताया क्योंकि ये तुमको यूज करना यहाँ बता रहे हैं, इसलिए मैं जो 5वां चैप्टर था उसको हमने नहीं पढ़ाया। सीधा 6 चैप्टर में जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारे यूपी बोर्ड में, इसलिए ये चैप्टर तुमको क्लियर करना है। कैन, कुड, मे, माइट जो तुम्हारे होते हैं सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये इन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इन क्रियाओं को मॉडल, एक्सिलरी या मॉडल्स भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इनमें कैसे चेंज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव वाला ही कैन रन फास्ट, कैन माने सकना होता है, तो ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, तो ही कैन नॉट रन फास्ट, कैन के बाद में नॉट लगा देना है। तुमको जैसे मैं एग्जाम रूल नंबर 6 में बताया था कि अगर ये तुमको हेल्पिंग दे रहे नॉट लगा देना है। सी शुड रीच देयर, सी कुड, सॉरी दोस्तों, सी कुड रीच देयर, तो सी कुड नॉट रीच देयर हो जाएगा। यू मे गो होम, यू मे नॉट गो होम, तुम घर जा सकते हो, तुम घर नहीं जा सकते हो। मे होता है तुम्हारा संभावना के रूप में प्रयोग होता है। इसी का जो पास्ट होता है माइट होता है, इसी बार कैन का पास्ट होता है कुड होता है। इट माइट रेन इन द इवनिंग, इट माइट नॉट रेन इन द इवनिंग हो जाएगा। अगला 5वां है आई शैल टीच यू टुमारो, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो आई शैल नॉट टीच यू टुमारो, टुमारो मतलब होता है कल आने वाला हो, यहाँ पर स्टडी हुआ तो ये होता है कल जो बीत गया है। अब देखते हैं अगला तुम्हारा है 6वां एग्जाम्पल। इसका कह रहा है द प्यून विल रिंग द बिल, द प्यून मतलब क्या होता है चपरासी, विल रिंग द बेल घंटी बजाए, तो द प्यून विल नॉट रिंग द बिल हो जाएगा। अगला 7वां है यू शुड हेल्प हिम,
तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, यू शुड नॉट हेल्प हिम हो जाएगा। 8वां है ही सैड, उन्होंने कहा डैट ही वुड डू हिज बेस्ट, ये तुम्हारा किसमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, तो ही सैड डैट ही वुड नॉट। अब समझना यहाँ पर सेंटेंस में तुम्हारा सेंटेंस ये तुम्हारा इनडायरेक्ट में लिखा है ना, तो ही वुड नॉट, देखो जरा, ही सैड डैट ही वुड नॉट डू हिज बेस्ट हो जाएगा। अगला है आवर टीचर वुड टीच अस, तो आवर टीचर वुड नॉट टीच अस हो जाएगा। यू मस्ट गो होम, यू मस्ट नॉट गो होम हो जाएगा। तो इस प्रकार तुमको इनके नियम याद रखने एग्जाम्पल, इसलिए हमको एग्जाम्पल कराना जरूरी है। फिर इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। अगला कह रहा है नियम नंबर 7, रूल नंबर 7 कह रहा है जब वाक्य की क्रियाओं में 2 से अधिक शब्द हों, मतलब तुम्हारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 से अधिक हों, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो। और तुमको देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी साइकिल क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी या शैल बी होती है, और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव या शैल हैव होती है। का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस के ऐसे वाक्य हों जिनमें 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वर्ब बना हो, इसका मतलब ये है तुम्हारा। तो उसके नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए पहली क्रिया शब्द के बाद और दूसरी क्रिया शब्द से पहले नाट बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि अगर 2 यानी हेल्पिंग वर्ब में 2 यूज हुए तो उनके बीच में नाट लगाते हैं, सीधी सी बात ये है तुम्हारा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ जाओ तुम। पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा, कह रहा है आई हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 आवर्स। अब कौन सा टेंस है, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये तुम्हारा सेंटेंस है। आई हैव बीन रीडिंग इट फॉर 2 आवर्स, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज हुई, तो हैव और बीन के बीच में नाट लगेगा, होगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग इट फॉर 2 आवर्स फुल स्टॉप। दूसरा है ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये तुम्हारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा तुम्हारा ये। फिर अगला तुम्हारा जो सी विल हैव बीन बाथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी विल हैव बीन बाथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो सी विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। अगला चौथा है आई शैल हैव डन इट बिफोर सनसेट, आई शैल हैव, तो आई शैल नॉट हैव डन इट बिफोर सनसेट फुल स्टॉप। पर इतना ध्यान रखना तुमको नॉट यूज करना, जैसा सेंटेंस लिखा वैसे तुमको लिख दिया जाता है। 5वां है यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, तो यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। 6वां तुम्हारा है दे विल बी वर्किंग देयर, दे विल बी किस टेंस का है तुम्हारा, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तुम्हारा, तो दे विल नॉट बी वर्किंग देयर फुल स्टॉप। ही विल हैव बीन कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉट बाय यू, तो देखो जरा यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब 3 शब्दों में विल हैव बीन, तो हमने क्या बताया था विल के बाद नॉट लगेगा, ये हैव बीन तुम्हारा साथ में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन टॉट बाय यू। अब इसमें ये ध्यान रखना, इसमें यहाँ लगा देना कि ही विल हैव नॉट, तो ये गलत तुम्हारा, विल के बाद हमेशा नॉट लगेगा, विल हैव नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन टॉट बाय यू फुल स्टॉप। अगला और अंतिम रूल है तुम्हारा, कह रहा है जब वाक्यों में हैव हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होता है। अब समझना ज़्यादा, हैव हैज हैड का प्रयोग तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मुख्य क्रिया के रूप हो रहा है, मेन वर्ब की तरह हो रहा है, तब ऐसे वाक्यों को नेगेटिव निम्न प्रकार बनती है। जैसे तुम्हारा दिया है माई ब्रदर हैज ए कार, हैज ए कार मतलब मेरे भाई के पास एक कार है, हैज का मतलब यहाँ पास की रूप, तो क्या हो जाएगा माई ब्रदर हैज नॉट ए कार हो जाएगा, माई ब्रदर हैज नॉट ए कार हो जाएगा। दूसरा है तुम्हारा आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं, तो आई देखो हैव तुम्हारा रखने के रूज में आया, किस टेंस में है तुम्हारा ये प्रेजेंट में है, तो इसमें क्या हो जाएगा आई डू नॉट हो जाएगा, हैव 2 पेन्स, क्योंकि 2 यहाँ पर हैव किसके रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज हुआ है, किसकी तरह मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए हैव का 2 सेंस यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा। अगला तो तीसरा और अंतिम को एग्जाम्पल कह रहा है अमित हैड 3 कार्स लास्ट ईयर, तो अमित डिड नॉट, क्योंकि तुम्हारे इसमें पास्ट में, तो अमित डिड नॉट हैव 3 कार्स लास्ट ईयर। तुम्हारा जो इसमें पहला है माई ब्रदर हैज ए कार, ये तुम्हारा गलत है, माई ब्रदर इसमें होगा हैज नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट हैज ए कार हो जाएगा। तो
आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने सभी फ्रेंड के साथ बस शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।